गर्मजोशी से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। दोस्तों, मुझे भरोसा है कि इस प्रोग्राम में जो संदेश मैं आपको दे रहा हूँ ये आपके लिए आशीष है। इस समय मेरे संदेश का शीर्षक है उद्धार में नया बनाने वाला पवित्र आत्मा। ये तो बहुत ही अच्छा विषय है और इसके लिए वचन संदर्भ लिया गया है प्रेरितों के काम अध्याय 2 और इसके पहले कुछ वचन, जिसे हम कहते हैं पेंटिकॉस्ट। पेंटिकॉस्ट के दिन बहुत ही अद्भुत बात हुई थी। देखिए, यही तो हुआ था कि पहली बार पवित्र आत्मा का जो वरदान है वो शुरू के प्रेरितों के ऊपर में आया था और दूसरों पर भी जो कि ऊपरी कोठरी पर थे। पवित्र आत्मा उन प्रेरितों के ऊपर कैसे आया था? दोस्तों, इस पर गौर कीजिए। पवित्र आत्मा आया उनके जीवन में वास करने वाली आत्मा के रूप में। वास करने वाला मतलब पवित्र आत्मा आया कि उनमें हमेशा के लिए वास करे। ये तो ऐतिहासिक घटना है, आपको ये समझना होगा। देखिए, पुराने नियम में यही तो हुआ था। पुराने नियम में ये अंदर वास करना नहीं था। देखिए, पुराने नियम में तो बस यही था, समय समय पर पवित्र आत्मा अभिषेक किया करता था परमेश्वर के दासों को, याजकों को, राजा और भविष्यवक्ताओं को, कि वो कर सके कुछ बिल्कुल विशेष नए बनाने वाले कामों को, यानी इस्राएलियों के जीवन में। तो वहाँ पवित्र आत्मा भीतर में वास नहीं करता था। और केवल इस ऐतिहासिक घटना के बाद, प्रेरित 2 के बाद, पवित्र आत्मा शुरू के प्रेरितों के जीवन में और दूसरे लोगों के जीवन में आया कि उनमें हमेशा के लिए वास करे। इसे हम कहते हैं पवित्र आत्मा का हमारे भीतर वास करना। अब सवाल तो ये है कि क्यों पवित्र आत्मा पुराने नियम के दासों में वास नहीं करता था? क्यों केवल इस पेंटिकोस्ट के दिन ही पवित्र आत्मा को अंदर वास करने वाले पवित्र आत्मा के रूप में दिया गया? यूहन्ना 7:39 उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। पुराने नियम में पवित्र आत्मा कभी वास नहीं करता था पुराने नियम के संतों में। और यहाँ तक कि जब यीशु ने सेवकाई की उस समय 12 चेले थे, उस समय भी पवित्र आत्मा उन्हें कभी नहीं दिया गया कि उनमें वास करें और उनमें बस जाए। केवल पेंटिकोस्ट के दिन ही वो आया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के वास करने के लिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान होना जरूरी था। और क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा, गौर से सुनिए, पूरा उद्धार प्राप्त करना था। और बिल्कुल ऐसे ही तो हुआ। चेलों ने उद्धार पाया था जैसे वो यीशु के साथ सेवकाई करते थे, लेकिन उनका उद्धार तो पूरा हो गया, परिपूर्ण हो गया केवल यीशु के क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा। दूसरे शब्दों में, बिल्कुल इसी तरह से तो पेंटिकोस्ट के दिन में हुआ था। यीशु के क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा उनका उद्धार पूरा हो गया। क्योंकि अब उनका उद्धार पूरा हो चुका था, इसलिए अब वो तैयार थे कि पवित्र आत्मा को प्राप्त करें, कि वो हमेशा के लिए उनकी देह में रहे, कि उनके जीवन में रहे। अब हमारे संबंध में हमने कब पवित्र आत्मा को पाया कि वो आकर हम में वास करने वाला हो? प्यारे दोस्तों, उसी पल में जिस समय हम पश्चाताप में यीशु से क्षमा मांगते हैं और उसे अपने हृदय में स्वीकार करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में, जिस पल हम बपतिस्मा लेते हैं, बिल्कुल अगले ही पल पवित्र आत्मा वरदान के रूप में हम में आता है कि वो हम में वास करें हमेशा के लिए। ये सच में कितनी अद्भुत आशीष है। हम सब लोग जो यीशु मसीह में उद्धार पाए हैं, हमारे पास ये महान वरदान है और ये तो पवित्र आत्मा का वरदान है। लेकिन इस संदेश में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये पवित्र आत्मा कौन है? वह अवश्य ही त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति है, वो परमेश्वर है। लेकिन बात तो ये है कि वह हम में वास करने के लिए आया कि नया बनाने वाले त्रिएकता के तीसरे व्यक्ति के रूप में, मतलब पवित्र आत्मा।
ताकि वो हमारे अंदर बहुत सी बातों को नया बनाएं और उस नया बनाए जाने के द्वारा हमें बहुतायत से आशीष दे, शारीरिक रूप में, भावनात्मक और आत्मिक रूप में। मैं आपको एक सुंदर अध्ययन देना चाहता हूँ प्रेरितों के काम अध्याय 2 के शुरू के कुछ वचनों का, कि पेंटिकोस्ट के दिन क्या हुआ था, कैसे पवित्र आत्मा दिया गया था शुरू के प्रेरितों को नया बनाने वाले पवित्र आत्मा के रूप में। यहाँ तक कि हम सब में वो नया बनाने वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा जो हम में होता है वो हमें नया बनाता है और वो हमें प्रभु की अद्भुत संतान बनाता है 3 अलग काम करने के द्वारा। नंबर 1, पवित्र आत्मा जो हम में है ये नई बनाने वाली आवाज़ है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 2, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। पवित्र आत्मा शुरू के प्रेरितों के ऊपर उतर आया परमेश्वर की आवाज़ के रूप में। मतलब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया एक नई बनी हुई आवाज़ में या परमेश्वर की आवाज़ में। ये तो अद्भुत है। और फिर हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं पिता और पुत्र के साथ में पवित्र आत्मा, वो तो परमेश्वर की सृष्टि की आवाज़ था। हम जानते हैं कैसे जब परमेश्वर सारी सृष्टि की रचना कर रहे थे, जिसमें हमारी ये पृथ्वी भी शामिल है, उसने इसकी रचना कैसे की? अपनी आवाज़ के द्वारा। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का पहला अध्याय तो हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर की रचनात्मक आवाज़, और खास करके हम चर्चा कर रहे हैं पवित्र आत्मा की। यहाँ तक कि उस समय में जो रचना करने की आवाज़ थी पवित्र आत्मा की, जब उसने सृष्टि की, यानी उसने बनाया पृथ्वी और इसकी सारी चीज़ों को, साथ ही आदम की सृष्टि करना ये भी। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया और उसमें श्वास फूंका। परमेश्वर के उस श्वास में आवाज़ थी, इसलिए आदम जीवित प्राणी बन गया और अवश्य उसमें से हवा निकाली गई। और ये सब बात तो ये है, पुराने नियम में पवित्र आत्मा तो परमेश्वर की सृष्टि करने वाला आवाज़ था। अब जिस पल आदम और हवा ने पाप किया, पवित्र आत्मा की रचनात्मक जो आवाज़ थी वो बदल कर नया बनाने वाली पवित्र आत्मा की आवाज़ हो गई। अद्भुत है। पूरे पुराने नियम में हम बिल्कुल ऐसा ही देखते हैं। पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के दासों के द्वारा, यानी जैसे उन्होंने बोला, उसने इस्राएलियों के लिए बहुत सी आशीषों को फिर से बनाया। और यही बात काम करने लगी याजकों में, भविष्यवक्ताओं में और राजाओं में भी। प्यारे दोस्तों, यहाँ तक कि जब हम नए नियम में आते हैं यीशु मसीह की सेवकाई में, प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 38 कहता है, यीशु को पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक दिया गया था और यीशु ने जैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा बातें की, उसने बहुत सी चीज़ों को नया बनाया। यीशु ने जो चंगाई दी वो क्या थी? वो उन लोगों के शरीर के किसी अंग को नया बनाना था, चाहे वो आंखें हो, कान हो या पैर हो या फिर हाथ हो। तो यीशु ने जैसे कहा तो उसने पवित्र आत्मा की नई बनाने वाली सामर्थ को खोला और उसने बहुत सी चीज़ों को नया बनाया था। यहाँ तक कि यीशु ने जो चमत्कार किए थे वो। अब चलिए पेंटिकोस्ट के दिन में आते हैं। वाह! पवित्र आत्मा उनमें आया नया बनाने वाले परमेश्वर की आवाज़ के रूप में, वाणी के रूप में। तो क्या हुआ? जब पवित्र आत्मा उनमें आया नई बनाने वाली आवाज़ के रूप में, उन्होंने बहुत ही सामर्थ पाई। उनका हृदय बदल गया और उनका मन भी बदल गया और उनका शरीर उस योग्य हो गया था। और फिर वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए गए और उस समय यीशु के चेलों ने बड़े काम किए, लोगों को चंगाई दी थी। तो पवित्र आत्मा शुरू के प्रेरितों पर उतर आया परमेश्वर की नई बनाने वाली आवाज़ के रूप में। जैसे उसने कहा, वहाँ 38 साल का एक लंगड़ा व्यक्ति था और उन्होंने कहा यीशु के नाम में। तो वहाँ क्या हुआ था? उन्होंने खोली थी परमेश्वर की नई बनाने वाली आवाज़
और वो लंगड़ा उठ खड़ा हुआ था और चलने लगा था। सबसे बड़ा सबूत ये है पवित्र आत्मा के द्वारा नया बनाए जाने का, वो तो ये है मनुष्य का उद्धार। जब प्रेरितों ने परमेश्वर का वचन प्रचार किया और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की नई बनाने वाली आवाज, उनका हृदय बदल गया। जब पतरस ने प्रचार किया, पेंटिकॉस्ट के बाद में 3000 लोगों ने उद्धार पाया और उन्होंने नया जन्म पाया। प्यारे दोस्तों, जानते हमारे पास कितनी महान आशीष है। हम में रहने वाला पवित्र आत्मा कौन है? वो है जो नया बनाता है। नया बनाने का मतलब उसे वापस पाना जो कि खो गया था। वाह! आइए अपने जीवन को देखते हैं। जानते हैं मसीह जीवन में एक स्तर पर हमारे पास कुछ होता है पर हम उसे खो देते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की आशीष ये है कि वो उसे फिर बनाकर हमें दे सकते हैं और हमें दे सकते हैं वो असली स्थान और ओहदा, वो आशीष जो कि हमने खो दी थी। हम में से कुछ लोग तो पहले बहुत आशीषित थे, एक समय में बड़ी आशीष थी, अब आशीष चली गई और परेशानियां आ गई। पवित्र आत्मा की नई बनाने वाली आवाज़ हमें दे सकती है बहुत ही अद्भुत आशीषें, और उन आशीषों को हमें वापस दे सकती है। एक और क्षेत्र है हमारे संबंध। एक समय में पति पत्नी में पहले बहुत ज़्यादा प्रेम था, उनमें बड़ी एकता थी, उनमें बड़ी समझ थी। फिर कुछ तो भी हुआ और चला गया। अब तो केवल रह गया है लड़ाई झगड़ा करना, मतभेद रखना। पर सुसमाचार ये है कि पवित्र आत्मा वापस दे सकता है वो खोया हुआ संबंध जो एक समय में बहुत ही सुंदर था। पवित्रता में इसका उपयोग कीजिए। पवित्र जीवन जी रहे थे, फिर अचानक ही किसी तरह के पाप में गिर जाते हैं। गौर से सुनिए प्यारे दोस्तों, वो हमारे हृदय को और भी नया बना सकते हैं। केवल इतना ही नहीं कि उस पाप के ऊपर जयवंत हो जाए, लेकिन फिर से हृदय को बदलकर हम पवित्रता में बढ़ सकते हैं। एक समय में भावनात्मक रूप में बहुत अच्छे थे, खुश थे, शांतिपूर्ण, आराम से, चैन में थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा तनाव और परेशानी है। इतनी ज़्यादा चिंता, डर और निराशा है। ये सब तो शायद इस समय किसी को परेशान कर रही हैं। विश्वास कीजिए, जो पवित्र आत्मा आप में है वो सुंदर भावनात्मक जीवन को फिर से नया बना सकते हैं। आत्मिक जीवन के बारे में कहिए। उद्धार के समय में हम तो आत्मिक रीति से मजबूत थे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ गुनगुना हो गया है। पवित्र आत्मा हमें फिर से नया बना सकता है कि हमें बहुत ही सुंदर संबंध दे सके। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की नई बनाने वाली आवाज़ है, वो हमें सब कुछ लौटा सकता है, वो सारी आशीषें जो हमने खो दी है। चलिए मैं आपको एक अद्भुत सत्य बताता हूँ। पवित्र आत्मा की नई बनाने वाली जो आवाज़ है वो हमेशा उसके लोगों के द्वारा खोली जाती है, ऐसी सीधी नहीं। आप पूरे पुराने नियम में देखिए, यानी परमेश्वर के दासों के द्वारा। आप सुसमाचार में देखिए, ये यीशु के द्वारा हुई, और प्रेरितों के काम में देखिए, ये तो प्रेरितों के द्वारा हुआ था, यानी प्रेरितों ने बोला था, और जैसे उन्होंने बोला, पवित्र आत्मा की नई बनाने वाली आवाज़ ने बहुत सौ को आशीष दी। मैं यही बात बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा अपनी नई बनाने वाली आवाज़ को खोल सकता है अपने दासों के द्वारा, जो कि पास्टर्स हैं, चर्च के अगुवों के द्वारा, या आप जैसे विश्वासियों के द्वारा हम खोल सकते हैं पवित्र आत्मा की नई बनाने वाली आवाज़ को, कि नया बनाते जाए बहुत सी चीज़ों को, कि उन आशीषों को जो खो गई है वापस पाए, हमारे परिवार में, हमारे चर्च में, हमारे संबंधों में और इन सारी बातों में। पर यही तो बात है, कब पवित्र आत्मा शुरू के प्रेरितों के ऊपर में आया था परमेश्वर की नई बनाने वाली आवाज़ के रूप में। प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 14। वे सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहें। एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहें। ध्यान दीजिए ये शब्द, कि वे एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहें। एकता, जहाँ भी एकता होती है तो पवित्र आत्मा आता है एक बहुत ही सामर्थी नई बनाने वाली आवाज़ में, रचनात्मक आवाज़ में। जानते हैं क्या चाहिए?
हमें हमारे चर्च में एकता चाहिए। हमें हमारे विवाह में एकता चाहिए। हमें एकता चाहिए हमारे संबंधों के बीच में और हमारे बड़े परिवार में भी। जहाँ कहीं भी एकता होती है तो पवित्र आत्मा काम करेगा नए बनाने वाली आवाज़ के रूप में, और हमारे लिए नया बनाएगा और हमें देगा वो सब कुछ जो हमने पहले खो दिया है। इस पर गौर कीजिए प्यारे दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूँ, हमेशा सभी लोगों के साथ एकता में रहे। कोई शत्रु मत रखिए, लोगों को अपने से दूर मत रखिए। अगर कोई समस्या है तो आप एक सच्चे नए जन्मे व्यक्ति के रूप में उस व्यक्ति के पास जाए और उनसे मेल मिलाप कर ले, उस एकता को फिर लेकर आए। हम क्या कर रहे हैं? हम खुद के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। पवित्र आत्मा हम में काम करने लगेगा नए बनाने वाली आवाज़ के रूप में कि हमें बहुतायत से आशीष दे। दूसरी बात प्यारे दोस्तों, पवित्र आत्मा जो हम में है नए बनाने वाली आंधी के जैसे। प्रेतों के काम अध्याय 2 वचन 2, बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। पवित्र आत्मा शुरू के प्रेरितों पर उतर आया एक बड़ी आंधी के जैसे। दूसरे शब्दों में ये सामर्थी परमेश्वर की श्वास है कि वो नया बनाए उन शुरू के प्रेरितों को। कुछ ही पल में हम इसे देखेंगे। आंधी के लिए जो ग्रीक शब्द है जो यहाँ आया है वो है, असल में ये है श्वास, पवित्र आत्मा की श्वास। जब हम पुराने नियम को देखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही स्पष्ट होता है। पुराने नियम में यहजकेल की किताब में अध्याय 37 वचन 9, 10 और 11 में, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पाँव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। क्या कहता है? और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। अब ये तो इस्राएली लोगों के बारे में हैं। वे आत्मिक रीति से मरे हुए थे, कुछ नहीं, केवल हड्डियां थी, कंकाल थे। और परमेश्वर ने यहजकेल भविष्यवक्ता से कहा, भविष्यवाणी कर, यानी तू इनसे कह, भविष्यवाणी यानी अपने शब्दों में बोल। और उसने ऐसे ही किया और पवित्र आत्मा जिलाने वाली श्वास के रूप में आया और उन्हें छू लिया, उन्हें आत्मिक रीति से नया बनाया। इस पर गौर कीजिए, वे जी कर अपने अपने पाँव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। वो जी उठे। ये कैसे हुआ और किस जीवन के लिए? एक सुंदर आत्मिक जीवन के लिए। और वो खड़े रहे, यानी अब गिरे नहीं, और वो बन गए, वो परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ी सेना बन गए। यहाँ तक कि पुराने नियम में पवित्र आत्मा तो जीवित करने वाली परमेश्वर की श्वास था। अब देखिए पेंटिकोस्ट के दिन में क्या हुआ। ये शुरू के चेले पेंटिकोस्ट के पहले वो भी आत्मिक रीति से मरे हुए थे। जब यीशु क्रूस पर जा रहे थे तो सब लोग उसे छोड़कर भाग गए, केवल यूहन्ना क्रूस के तले था। और पुनरुत्थान के बाद भी वो तो यहाँ वहाँ भाग रहे थे और क्या हो रहा है उसे समझ नहीं रहे थे। पर एक अच्छा काम किया, वो ऊपरी कोठरी में जमा हुए थे, पर वो वहां पर रहे और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया एक बड़ी आंधी के जैसे, एक सामर्थी जीवित करने वाली परमेश्वर की श्वास। और फिर क्या हुआ? वो तो बहुत ही अद्भुत रीति से नए बने। वो तो आत्मिक रीति से इस तरह नए बन गए कि उन्होंने कदम बढ़ाया और अपना सारा जीवन यीशु मसीह के लिए जिए। वो विश्वास में बढ़े और आत्मिकता में बढ़े। उन्होंने सेवकाई की, उन्होंने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैलाया और आखिरकार वो तो इतने नए बन गए थे, वो यीशु के बारे में इतने सहमत थे कि आखिरकार उनमें से हर एक ने अपनी जान दी, यीशु के लिए एक शहीद के रूप में मरे। क्या आप देख सकते हैं? ये तो नया बनाने वाली पवित्र आत्मा की श्वास है। वो बदल गए। शुरू के सामान्य जो प्रेरित थे उससे सामर्थी प्रेरित बन गए। दोस्तों, अपने लिए भी हम इसका उपयोग करें।
पवित्र आत्मा कौन है जो हम में रहता है? वो तो परमेश्वर की नई बनाने वाली श्वास है। क्या नया बनाता है? वो हमें आत्मिक रीति से नया बनाता है। बहुत ही अद्भुत है। हमें पवित्र आत्मा का उपयोग करना है, पवित्र आत्मा को पहचानना है, हमें उसे काम करने देना है कि हमें आत्मिक रीति से नया बनाए, कि बढ़ने में मदद करें, कि आत्मिक रीति से महान रूप में बढ़ते जाए। प्यारे दोस्तों, अब आत्मिकता क्या है? आत्मिकता तो आत्मिक काम है, जैसे कि प्रार्थना, परमेश्वर का वचन, पवित्रता। आत्मिकता तो मसीह के स्वरूप में बढ़ते जाना है। आत्मिकता तो है कि हम दे अपना समय, योग्यता और खजाना सेवकाई के लिए। सच्ची आत्मिकता तो यीशु से प्रेम करना है। सच्ची आत्मिकता तो अपना जीवन देना है, जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए। ये सब कैसे होता है? पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की नई बनाने वाली श्वास कि हमें आत्मिक रीति से नया बनाए। हमें क्या करना चाहिए? वापस हमें जाना चाहिए। यहाँ प्रेरितों के काम 1:14 में ये कहता है कि ये सब लोग एक साथ एकचित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे, कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर ऐसा हो जाए, यानी नया बनाने वाली श्वास जो हमें आत्मिक रीति से नया बनाए। हमें बिल्कुल वैसे ही करना है जो शुरू के प्रेरितों ने किया था। प्रार्थना और विनती करें। किस लिए प्रार्थना? पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना। प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा हम में हो, कि वो हमें आत्मिक रीति से नया बनाए। पश्चाताप में हम उसे समर्पित हो जाए और हम क्षमा मांगते रहें हर एक दिन। पवित्र आत्मा जो हमें उससे मांगना है कि वह हमें आत्मिक रीति से बदल दे, यानी परमेश्वर की नई बनाने वाली श्वास के जैसे। जितना ज़्यादा हम प्रार्थना में समय बिताएंगे, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे कि हमें नया बनाए, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, वो हमें नया बनाएंगे आत्मिक रूप में बहुत ही अद्भुत रीति से, और हमारी मदद करेंगे हमारे सारे आत्मिक क्षेत्रों में हम बढ़ते चले जाएं। और तीसरी बात, पवित्र आत्मा जो हम में है वो परमेश्वर की सामर्थ्य देने वाली आग है। प्रेरितों के काम अध्याय 2:3। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। इसके पहले कि मैं आपको आगे सिखाऊं, यहाँ पर 2 बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ। बहुत से लोग यहाँ अन्य भाषा शब्द लेते हैं और इसे जोड़ते हैं आत्मिक भाषा के साथ, जो रोमियो 12 में बताई गई है और 1 कुरिन्थियों 12 में बताई गई। नहीं, यहाँ जीभें इसका सरल अर्थ है, यानी ये आग है, उसे जीभों के रूप में देखा गया, बस यही और कुछ नहीं। और दूसरी बात तो ये है, जब शुरू के प्रेरितों के ऊपर पवित्र आत्मा आया तो बहुत से लोग कहते हैं कि वे बोलने लग गए आत्मिक भाषा में, जो रोमियो 12 में बताया गया है और 1 कुरिन्थियों 12 में नहीं। वे आत्मिक भाषा में नहीं बोलने लगे, वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। ये क्या है? देखिए, वहाँ पर बहुत से लोग थे, जैसे शुरू के प्रेरित पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त कर रहे थे। वो लोग तो वहाँ बहुत सी अलग भाषा बोलने लग गए, और पवित्र आत्मा की सामर्थ और पवित्र आत्मा की आग तो इतने बहुतायत से थी कि हालांकि ये प्रेरित तो उनकी भाषा को नहीं जानते थे, पवित्र आत्मा ने उन्हें योग्य बनाया कि वो उनकी भाषा बोले और उन्हें सुसमाचार बताए। इसलिए 3000 लोगों ने उद्धार पाया। तो याद रखिए, अब गड़बड़ी में मत आइए यहाँ की भाषा में और अन्य भाषा में, उसके साथ, उस अन्य भाषा के साथ जो रोमियो 12 में और 1 कुरिन्थियों 12 में है। नहीं, हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पवित्र आत्मा शुरू के प्रेरितों के ऊपर उतर आया कि ये परमेश्वर की सामर्थ्य देने वाली आग है। ये सच में परिपूर्णता है। वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता लूका 3:16 में उसने कहा, मेरे बाद कोई और आने वाला है और वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। ये पवित्र आत्मा है। यहाँ जो आग है वो सामर्थ है। प्रेरितों के काम 1:8 में स्वयं यीशु ने कहा, जब तक कि तुम ऊपर से सामर्थ न पाओ यही रुके रहो। वचन 3 में जो आग है वो और कुछ नहीं लेकिन पवित्र आत्मा की
वो महान सामर्थ्य है। प्यारे दोस्तों, जानते हैं हम बहुत आशीषित हैं, हम सब कमज़ोर हैं, लेकिन हमारे पास पवित्र आत्मा में महान सामर्थ्य है। वो हमें इस योग्य बनाएगा कि हम अपने सारे उद्देश्यों को पा सके, कि पाप पर जयवंत हो जाएं, कि अपने संबंधों को सही कर ले, कि भावनात्मक समस्याओं पर जयवंत हो जाएं, कि आशीष पाएं और हम पूरा कर सके हमारे पृथ्वी के उद्देश्यों को, चाहे वो जो भी हो, और हम आत्मिक रीति से बढ़ते चले जाएं और सेवकाई में फैलते चले जाएं और बढ़ते जाएं और यीशु के लिए और ज़्यादा समर्पित हो जाएं। देखिए, ये तो सच में बहुत ही अद्भुत उद्देश्य है, लेकिन क्या हम में इतनी सामर्थ्य के इसे हासिल करें? नहीं, हम इसे केवल पवित्र आत्मा के द्वारा पा सकते हैं, जो कि परमेश्वर की सामर्थ्य देने वाली आग है जो हम में वास करता है। अब अंत में पेंटिकोस्ट के दिन में उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाई, वो आग पाई, लेकिन वो वहीं पर नहीं रुके। पूरी प्रेरितों के काम की किताब में हम बार बार पढ़ते हैं कि शुरू के जो प्रेरित थे वे पवित्र आत्मा से भर गए, वे पवित्र आत्मा से भर गए, वे पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा जो हम में है वो सामर्थ्य है, परमेश्वर की आग है। ये नहीं होता है केवल एक बार, इसे बार बार होना ज़रूरी है। उसे हमें सामर्थ देनी होगी बार बार, वो हमें सामर्थ देती चले जाए बार बार। कैसे? प्रभु वचन कहता है पवित्र आत्मा से भरते जाएं। वहीं पर आप पवित्र आत्मा की सामर्थ पाते हैं, वो हम में वास करता है। पवित्र आत्मा से भर जाने का मतलब क्या होता है? इसे पवित्र आत्मा से भर जाना कहते हैं। इसका ये अर्थ है, यानी समर्पण करना, हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारे प्राण पवित्र आत्मा को जो हम में वास करता है, ताकि वो इस पर नियंत्रण कर सके और फिर अपनी सामर्थ खोले और बहुत कुछ हासिल करने में हमारी मदद करे। गौर कीजिए, हमें अपनी इच्छा पवित्र आत्मा को समर्पित करनी होगी। केवल तब वो हम पर नियंत्रण करेगा। जितना ज़्यादा हम अपनी इच्छा को समर्पित करेंगे, उतना नियंत्रण करेगा। जितना नियंत्रण करेगा, उतनी ज़्यादा सामर्थ्य देगा कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते जाएं। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा में तसल्ली देने वाले आपकी स्तुति हो कि आपने हम पर बहुत अद्भुत बातों को प्रकट किया है, जो प्रेरितों के काम अध्याय 2 में लिखी गई है। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपके पुनरुत्थान के द्वारा आपने पवित्र आत्मा को खोला है, परमेश्वर की नई बनाने वाली आवाज़ के रूप में, परमेश्वर की नई बनाने वाली श्वास के रूप में, परमेश्वर की सामर्थ्य देने वाली आग के रूप में। पवित्र आत्मा, जैसे कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम एकता में बने रहेंगे, जैसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं और जैसे पश्चाताप करते हुए हम अपनी इच्छा आपको समर्पित करते हैं, हमें अपने नियंत्रण में लीजिए और हम में वो नए बनाने वाली आवाज़ हो जाए और जो हमने खोया उसे हमें वापस दें और हमारे अंदर नया बनाने वाली वो श्वास हो जाए कि हमें आत्मिक रीति से नया बनाए। और जैसे पवित्र आत्मा हम आपको समर्पित होते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे अंदर होइए, वो सामर्थ देने वाली आग, वो सामर्थ कि अपने सारे उद्देश्यों को हासिल कर सकें। अपने वचन के द्वारा हमें आशीष दीजिए, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। मैं भरोसा करता हूं कि जो संदेश मैंने आपको बताया वो आपके लिए आशीष है। इस टीवी सेवकाई में बहुत सा खर्चा जुड़ा है। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि हमें योगदान दें, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी तस्वीर लीजिए और आप अपने डोनेशन ऑनलाइन भेज सकते हैं। साथ ही नोट कीजिए ऑनलाइन बैंक डिटेल्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप अपनी भेंट राशि इसके द्वारा भी भेज सकते हैं। आप में से कुछ लोग पुराने तरीके का उपयोग करना चाहते हैं तो आप मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं। कृपया हमारा एड्रेस नोट कीजिए, अबंडेंट लाइफ 153 3RT विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद 50057, तेलंगाना, इंडिया। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए सिर झुकाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे, आपके परिवार के साथ, आप जो करते हैं आपके कामों में अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन।